नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू में भी बगावत के उठने लगी सुर। जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर कसा तंज। कहा कोई बड़ा नेता अब यहां रहना नहीं चाहता। महागठबंधन से अलग होने के बाद संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा सरकार की नीतियों के खिलाफ 15 जुलाई से कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन। प्रशांत किशोर ने कहा पदयात्रा पूरी हो जाए तो बिहार में नेताओं की दुकानदारी हो जाएगी बंद। और प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर छात्रों की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामेश्वर महतो का आरोप है कि उमेश कुशवाहा पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि उमेश कुशवाहा चंद चापलूस लोग से घिरे हैं और हम जैसे पार्टी के एमएलसी को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वह पार्टी की मजबूती के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अपनी मजबूती कैसे बनी रहे इसी रणनीति पर पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामेश्वर महतो ने आगे कहा कि उनकी आस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है और वो मुख्यमंत्री की बड़कपन है कि उन्होंने उमेश कुशवाहा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन उमेश कुशवाहा पार्टी हित की बात करने वालों लोगों को किनारा कर रहे हैं और जो लोग उनकी चापलूसी करते हैं उन्हीं के बीच रहना पसंद करते हैं, ताकि वह पार्टी की मजबूती में नहीं बल्कि अपनी मजबूती में विश्वास करते हैं। वहीं विधान पार्षद रामेश्वर महतो के ऐसे तल्ख बयान के बाद जदयू में घमासान मच गया है। बता दें कि रामेश्वर महतो ने कहा कि इस मामले को लेकर वह जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का महानता है कि उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रदेश में लोगों को जोड़ के आगे पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुटबाजी में फंस के रह गए हैं। मेरे को पहले तो नहीं पता था, बाद में मीडिया के माध्यम से पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कुछ समाज के लोगों को लेकर उन्होंने मीटिंग की, उसमें मुझे उन्होंने इतला भी नहीं किया। अगर उनको मेरे से कोई व्यक्तिगत समस्या है, प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का मेरे से उनको कोई बात है, उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ना रख के हमको भी अपने साथ रखते और प्रदेश लेवल पे समाज के बीच में मैं अच्छा काम करता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, आप सब लोगों को पता है। तो पार्टी के लिए हम सब लोग मिलके एकजुट काम करें, उससे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे, हैं, समाज के लोग उनके साथ हैं, नेता के साथ। और उमेश जी को, माननीय उमेश कुशवाहा जी को चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष जी को कि सबको एकजुट करके चले। संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता, तो मैंने यही कहा है और कुछ नहीं। उमेश कुशवाहा क्या पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं? अब उनकी अंदर क्या मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकलाप से तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी मजबूत हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने कैसे मजबूत हो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। जबकि बेसिकली पार्टी एक वृक्ष की तरह होता है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, साया देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश के लिए इतना काम किया, सभी लोगों के लिए काम किया है। हमें अपने स्वार्थ से हट के पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लोगों को साइड लाइन करने में लगे हैं ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो, ये नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। किस तरह का बैठक था, आपको नहीं बुलाया गया? किस तरह का बैठक? अब जो उस बैठक में मैं था नहीं तो मुझे पता नहीं कि किस तरह का बैठक था, लेकिन किस तरह का बैठक हो, सामाजिक बात हो। मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, जदयू का इकलौता एमएलसी हूँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के इस्तीफा के बाद, और इस तरह से मेरा नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना न समाज हित में है न पार्टी हित में। एक चीज़ और बता दें, आपके जैसे कितने लोग हैं जिनको अनदेखी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि चंद लोग जो उनके पॉकेट के हैं उनको छोड़ के सबको अनदेखी करते हैं। वो सोचते हैं कि जो मेरे चापलूसी करे वो मेरे साथ रहे, और जो पार्टी के हित की बात करे, जो नेता नीतीश कुमार में विश्वास रखे, उनके लिए उनके संगठन में कोई जगह नहीं। हम लोग नेता नीतीश कुमार को मानते हैं, उन्हीं के प्रति श्रद्धा है, आस्था है।
नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में हमने उतारा है और उसी पे चलते हैं, वही करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को साइड करना, नज़रअंदाज करना कहाँ तक ठीक है, ये तो पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सही। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कोई शिकायत आपने किया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, अभी तो कुछ कामों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजी हैं, उनसे मिलेंगे, बात रखेंगे हम। राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बैठक में कुछ भी काम की बात सामने नहीं आई। सिर्फ बैठक में राहुल गांधी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई और शादी कैसे होगी, वहीं अंतिम में यह तय किया गया कि गर्मी है तो अगली बैठक शिमला में की जाए। इससे ज़्यादा कुछ बैठक में नहीं हुआ। वहीं आगे उन्होंने जदयू पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जदयू के अंदर सरफुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। कोई भी बड़े नेता हो या छोटे कार्यकर्ता अब वहां कोई रहना नहीं चाहता। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, एक मंच पर आए, हमको भी लगता था कि लोग एक साथ बैठेंगे तो शायद कुछ काम की बात करेंगे, और इसलिए हमने तो उम्मीद की थी कि अभी जो एनडीए की सरकार है देश में, उसके खिलाफ इन लोगों का कोई वैकल्पिक एजेंडा शायद देश के सामने ही लोग रखेंगे और उस पर कोई बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। बैठक में राहुल गांधी जी की दाढ़ी कैसे बढ़ गई और उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो दाढ़ी और शादी पर चर्चा के लिए बैठक हुई और अंतिम में तय किया गया कि बिहार में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो अगली बैठक शिमला में की जाए, वहाँ का जो मौसम है उसका आनंद लिया जाए। इससे ज़्यादा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जेडीयू के अंदर बयानबाजी तेज हो गई है। रामेश्वर महतो ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया है। अभी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं स्वार्थहीन है, वैसे लोगों पे नोटिस भी नहीं लेते हैं। देखिए, हम किसी बयान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा तो बारी बारी से सब लोग वहाँ से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। विपक्षी एकजुटता की कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। एक विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में तो बिहार में होगी। सबसे अधिक दुर्गति यह मालूम है सब लोगों को। इसलिए वो कवायद कुछ भी लोग दिखाने के लिए करें, बिहार में तो यही हर्ष होना है। कुशवाहा जी, आप जब जेडीयू छोड़ रहे थे उस वक्त आपने गुटबाजी की बात कही थी और आज जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ये बात को दोहरा रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो गुटबाजी की बातें लगातार सामने निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अंततः जेडीयू जो है वो बिखरेगी? देखिए, जेडीयू लगभग बिखर चुका है। वहाँ तमाम नेता सब लोग कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ चुके हैं और बीच में मेरे हटने के बाद भी तो कई लोग वहाँ से हटे। तो आप देखते जाइए ना, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और अंततः जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला है। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, कौन कब हटेंगे, लेकिन सभी हटेंगे। कहा जा रहा है कि आपके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक और सांसद हैं और बीजेपी के संपर्क में। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको। इसलिए वहाँ कौन रहेगा? तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है। तो महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का तेवर तल्ख होते जा रहा है। पार्टी को धारदार बनाने के लिए आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के नेतृत्व में आज जिला अध्यक्ष एवं
अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की। संतोष सुमन ने कहा कि हर बूथ पर पार्टी के 5 सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ 15 जुलाई से हम पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर जन आंदोलन करेंगे। वहीं संतोष सुमन ने कहा कि जब महागठबंधन से हम अलग हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कोटे के एक विधायक को मंत्री का शपथ दिलवा दिए, लेकिन आज भी कांग्रेस कोटे के विधायकों को मंत्री नहीं बनाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करनी पड़ी। वहीं संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब उनकी नीतियां बेहतर होती थी, लेकिन आज जब महागठबंधन में है तो वह दबाव में सरकार चला रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संतोष मांझी। जिला अध्यक्ष और हमारे जो जिला के प्रभारी हैं उन लोग की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी क्या स्थिति है संगठन का, इसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है जो संपर्क यात्रा चल रहा था उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार करने की बात है। बस इसी के लिए आज बैठक है। प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिला अध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके उन लोग से चर्चा करेंगे। एक बूथ पर 5 लोगों को रहने की रणनीति बन रही है। निश्चित तौर पर जब हम लोग को लड़ाई लड़नी है और पार्टी को धारदार बनाना है तो एक बूथ पर 5 यूथ रहेगा। तो 5 यूथ हमारे जो बहुत ही नौजवान ऊर्जावान होते हैं, तो हम लोग का टारगेट भी है कि हम लोग हर बूथ पर 5 लोगों को कम से कम खड़ा करें। इसकी रणनीति पर भी आज चर्चा होगी। सर्वप्रथम आज बात होने के बाद फिर हम लोग आपको बाद में फीडबैक देंगे हम लोग की क्या अभी हम लोग की रणनीति बनी है। लेकिन आज अभी प्रारंभिक दौर पर हम लोग सीटों पर तैयारी है। देखिए, सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है, हम पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और आज की मीटिंग के बाद फिर 1-2 मीटिंग करने के बाद हम लोग जुलाई के 15 जुलाई से हम लोग निकल पड़ेंगे सड़कों पर और लोगों के बीच पर। जितने हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं उनके बीच में हम अपनी बातों को रखेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा आते आते हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी 40 सीटों पर। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
बिहार में अपने सत्ता के मुंह को स्वच्छ करने के लिए जनता को बड़गलाने वाले नेताओं से आगाह कर रहे हैं जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 32 सालों से लालू यादव का डर दिखाकर भाजपा वोट लेती रही और भाजपा का डर दिखाकर लालू यादव वोट लेते रहे। अगर यह जन सुराज अभियान अपने इस स्तर पर रहा तो यह जाति धर्म की स्थिति खत्म हो जाएगी। आज जो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। जब दुकानदारी बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि लोग घबराएंगे और जब लोग घबराएंगे तो तीखी टिप्पणी करेंगे। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और राजनीतिक तौर पर आज वो अलग पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कोई विधायक नहीं हूँ, ना मंत्री हूँ, ना अफसर हूँ और ना ही ठेकेदार हूँ। हर रोज 50 से 100 लोगों के साथ गांव पैदल घूम रहा हूँ। मैं ना कोई भीड़ करता हूँ, ना कोई रैली करता हूँ। अगर इस पदयात्रा की कोई ताकत ही नहीं है तो नेताओं की टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है। आज जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको पता है कि जमीन में इसकी ताकत कितनी है। अगर यह पदयात्रा ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे जनबल के आगे कोई ताकत नहीं टिकेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये तो ऐसे हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मोरबी में गुजरात में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग पुल पर आ गए और पुल टूट गया। तो अगर नीतीश कुमार के तरीके से जाएंगे तब तो लोगों को ये कहना चाहिए था कि जो लोग पुल पर भीड़ करेगा वो गिर कर मरेगा। ये तो इस तरह का असंवेदनशील बयान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जैसा घबराया हुआ व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए हैं, घबरा गए हैं और इस घबराहट में इस तरह के बयान उनके मुंह से निकल रहा है। दिखाता है कि कितनी घबराहट है लोगों में। आप देखिए कि मैं कोई विधायक हूं नहीं, मंत्री एमपी हूं नहीं, कोई अफसर हूं नहीं, ठेकेदार हूं नहीं, चुपचाप अपने साथ 50-100 लोगों के साथ पैदल चल रहा हूं। कोई भीड़ करता नहीं हूं, रैली करता नहीं हूं। मैं 50-100 लोगों के साथ गांव-गांव, एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जा रहा हूं। अगर इस अभियान की कोई ताकत ही नहीं है तो लोगों को टिप्पणी करने की जरूरत क्या है। लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? उनकी घबराहट इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि इसकी ताकत नीचे कितनी है, उनको पता है कि नीचे क्या हो रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो आप देखेंगे कि जन बल एक बार जनता खड़ी हो गई तो 30-35 वर्ष से जो मजबूरी में बिहार का एक बड़ा वर्ग वोट देता रहा है, कुछ लोग जिनको लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वोट लेती रही है और कुछ समाज का वो वर्ग जिसको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट लेते रहे हैं, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वो स्थिति खत्म हुई तो बिहार में एक नई व्यवस्था आ जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे सही लोग चुन कर आते हैं। और जो लोग भी अभी दुकानदारी कर रहे हैं इनकी सबकी दुकान होने वाली है बंद, तो स्वाभाविक है घबराएंगे और घबराएंगे तो टीका टिप्पणी करेंगे। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान मेरे पर छोड़ दीजिए। और जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह की असंवेदनशील टिप्पणी मुख्यमंत्री ने करी है, ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है उनकी घबराहट। ये दिखाता है कि जो मैं रोज बात कह रहा हूँ कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाए और आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाएं तो घबराहट में आपके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं। एसटीईटी कॉमर्स के उत्तीर्ण छात्रों ने अपने अंक पत्र को जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि बीपीएससी की तरफ से शिक्षक नियुक्ति को लेकर आवेदन भरा जा रहा है, लेकिन उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण वो अभी तक बीपीएससी द्वारा जारी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग नहीं है। इन छात्रों का कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीईटी 2022 कॉमर्स परीक्षा का प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित प्रमाण पत्र या वाली रिजल्ट शीट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। बीपीएससी द्वारा अध्यापक परीक्षा में पत्र पिछले 15 जून से ही भरा जा रहा है, जिनकी अंतिम तिथि 12 जुलाई तक ही है। इस परीक्षा में पत्र को भरने के लिए एसटीईटी प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र संख्या भरना अनिवार्य है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है छात्रों का। 8000 हम लोग परीक्षार्थी थे, ठीक है, स्टेट, और रिजल्ट कितना आया इसका कोई बोर्ड की तरफ से कोई अभी तक बोर्ड से कोई नोटिफिकेशन और कोई क्लियरेंस नहीं आया, कोई डाटा नहीं ऐसे अंदाज से बोल रहे हैं जो 4400 के आसपास में आया है, लेकिन ऐसे कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं है इसका। वो है नहीं, हाँ 8000 बैठे थे। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू में भी बगावत के उठने लगी सुर। जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ खोला मोर्चा।
राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर कसा तंज। कहा कोई बड़ा नेता अब यहां रहना नहीं चाहता। महागठबंधन से अलग होने के बाद संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा सरकार की नीतियों के खिलाफ 15 जुलाई से कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन। प्रशांत किशोर ने कहा पदयात्रा पूरी हो जाए तो बिहार में नेताओं की दुकानदारी हो जाएगी बंद। और प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर छात्रों की नारेबाजी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।